पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह 111 वोट लेकर सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब। MQM की सोफिया शाह ने 36 वोट हासिल किए। 147 सरकार ने खुफिया राय शुमारी में हिस्सा लिया। आगा सिराज दुरानी ने अवैस शाह से हल्फ लिया। अवैस कादिर शाह ने असम्बली के स्पीकर के फराइज संभाल लिए। पीपल्स पार्टी के अरकान की नारेबाजी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए एंथनी नवीद और राशिद खान आमने सामने। वोटिंग जारी। सिंध असम्बली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एहतजाज के पेश नजर रेड जोन में दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल 26 फरवरी को होगा। पीपल्स पार्टी ने कायदे अवान के लिए मुराद अली शाह को नामजद कर दिया। MQM ने अली खुर्शीदी को वज़ीर आला के लिए नामजद किया। पंजाब असम्बली कल नए वज़ीर आला को मुंतखब करेगी। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ारत आला के लिए नामजद। राना आफ्ताब अहमद खान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वज़ीर आला के लिए नामजद कर दिया। इलेक्शन मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के 12 अरकान शहीद हुए। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। आने वाली हुकूमत के लिए दहशत गर्दी का मुकाबला बड़ा चैलेंज होगा। कराची के लिए हमने मिलकर काम करना है। मलिक मोहम्मद अहमद खान भारी अक्सरियत से स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी नून लीग के ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने संभाली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहा। शाही कला लाहौर में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल अब होंगे असल हालत में बहाल। बहाली से सयाहत को फरोग मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों को तज़ीनो आराइश के बाद अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाइट टूर्स का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल के मुख्तलिफ हिस्से देखे। बहाली के जारी कामों का जायजा लिया। दस रोज में सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर की नई लैब कलेक्शन सेंटर मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने नई लैब को कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के मेयार की तारीफ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शोबा सेहत के 42वें प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा। कराची तैयारा हादसा हतमी रिपोर्ट 4 साल बाद जारी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा वाज़ेह तौर पर इंसानी गलती की वजह से पेश आया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग से पहले 4 मरतबा पायलट को लैंडिंग से रोका। 5वीं मरतबा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने लैंडिंग की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंजन के रनवे से टकराने का पायलट को नहीं बताया गया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए। इसराइली फौज की गजा के इलाके दीर अल बलाह में वहशियाना बमबारी। 24 घंटे के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अब तक 29,606 फलस्तीनी शहीद। 69,737 से ज्यादा जख्मी हो चुके। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहीद और जख्मियों में निस्फ से ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल है। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फौजी अफसर मारा गया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान अब तक 238 इसराइली फौजी मारे जा चुके। रफा में हमास के बटालियन के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि फौजी कार्रवाई के ऑपरेशनल मंसूबों की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास हफ्ते को बुलाऊंगा। मंसूबे में रफा से शहरी आबादी का इनखला भी शामिल है। यरगमालियों की रिहाई और हमास का खात्मा जंग के मकासद में शामिल है। सिर्फ फौजी दबाव और ठोस मुज़ाकरात से ही मकासद हासिल हो सकेंगे। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च के 12वें रोज भी हरियाणा पुलिस के किसान मुजाहिरीन पर तशद्दुद। एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों ने मोदी और दीगर बीजेपी वज़रा के पुतले जला डाले।
वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी, रात से होने वाली बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में बादल बरसेंगे। बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। PDMA ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। माह शबान की 15वीं रात रहमतों और बरकतों वाली रात है। मुल्क भर में मसाजिद को बरके कुमकुमों से सजा दिया गया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देकर फूल चढ़ाएंगे और फातिहा ख्वानी करेंगे। HBL PSL के सनसनीखेज मुकाबले इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान से टाकरा। मुल्तान सुल्तान्स के एक विकेट के नुकसान पर बैटिंग। मुल्तान स्टेडियम में मैच जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कलंदर्स अब तक फतह का मजा नहीं चख सके। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल का चौका। शानदार मुकाबले के बाद न्यूकासल को 4-1 से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल की टीम 26 मैचेस में 58 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। कैबिनेट मेंबर्स को भी इस तरह की ऑफर्स आती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बग़ैर तनख्वाह के काम करते रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस पूरे टाइम पीरियड के बाद जा रहे हैं तो हमारे पे कोई उंगली नहीं उठ सकती। और अल्लाह ताला से मैंने पहले दिन दुआ की थी कि अल्लाह ताला इज़्ज़त के साथ लेके जाइएगा, कोई करप्शन, कोई चीज़ की मेरे या मेरी टीम के ऊपर उंगली ना उठे। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम सारे ये दावा करके जा सकते हैं कि हम किसी 1 रुपए की भी किसी के रवादार नहीं। अल्लाह का शुक्र है मुझ पर या काबीना पर रिश्वत का इल्ज़ाम नहीं। मेरी टीम ने कई नाजायज़ चीज़ों को ठुकराया। रुपए और डॉलर्स में पेशकश की गई, रिश्वतें ऑफ़र की गई लेकिन ठुकरा दी। मोहसिन नकवी ने अपने दौर के कामों को अपना असासा और फ़ख्र करार दे दिया। वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज़ भी इंकशाफ किया था कि एक्सीन लगवाने के लिए 10-10 करोड़ की ऑफ़र हुई। इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में 5 से 10 मिलियन डॉलर ऑफ़र हुए, मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। जब मैं शुरू में आया तो हमारे एक दोस्त हैं मीर साहब के सामने उन्होंने कहा कि जी कल एक बंदा आया था हमारे पास, उसने कहा जी ये 10 करोड़ रुपया एडवांस और 10 करोड़ रुपया ऑर्डर के बाद, और वो ऑर्डर एक एक्सीएन का था। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेस का था कोई चीज़, 5 मिलियन डॉलर एक और 10 मिलियन डॉलर एक। कहने का मतलब ये है कि ये वो सारी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह आपका ईमान ख़राब होने के लिए चीज़ें सामने आती हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी टीम ने बड़ा दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ ये टाइम निभाया। और चौलिस्तान जीप रैली का दूसरा और आखिरी रोज रेस जैन महमूद ने जीत ली। मजमूई फासला 462 किलोमीटर 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।